नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंसादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबंधु मत्संगीन मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्ते। असाधु साधुदायिना अति नीचो जतो करो हा नमुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठे स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद तीसरी अध्याय श्लोक संख्या 34-35। वर्ष बाद आतप हिम धर्म काल गुणान अनु सहमानौ श्वासरोधा विनिर्धुरता मनः मलौ जीर्णा पर्ण अनिला आहारौ अपशांतेन चेतसा मतः कामान् अभिस्मन्तो मता आराधनं यहतुः। वर्षवात तपहिमं धर्मकाल गुणान्तननु सहमानौ श्वासरोधा विनिधृता मनोमलौ शीर्णपर्णनिलाहार उपशान्तेन चेतसा मतः कामान् विस्पन्तो मदाराधनमिहतु। वर्षवातपहिम धर्मकाल गुणाननु सहमानौ श्वासरोधा विनिधृता मनमलौ शीर्णपर्णनिलाहारो उपशान्तेन चेतसा
मनः कामान् अभिस्पन्तो मत आराधनमिहतु। सपहिमा धर्म काल गुणाननु सह मानव श्वासरोधा विनिर्धूर्त मनामलौ शीर्ण पर्ण नील आहारो उपशान्तेन चेतसा मतः कामान् अभिस्पन्तो मत आराधनमिर्हतु। वर्षवाता तपहिम धर्म कालानुगुणननु सह मानव श्वासरोधा विनिधृत मनोमलौ शीर्ण पर्ण नील आहार उपशान्तेन चेतसा मतः कामन् अभिस्पन्तो मरा महाराज वर्षा बात तेज हवा आतप तेज धूप हिमा कड़ाके की ठंड धर्म धाम काल गुणानु ऋतु परिवर्तन के अनुसार सह मानव सहन करके श्वास रोधा श्वास रोककर योगाभ्यास द्वारा विनिर्धूता मन में जमी मैल धुल जाती है मन हमलो मन भौतिक कलम से मुक्त होकर शुद्ध बन गया शीर्णा शुष्क त्यक्त पर्ण पेड़ों के पत्ते अनिला तथा वायु आहारो खाकर उपशांतेना शांत चेतसा पूर्ण संयमित मन से मतः मुझसे कामान अभिस्पन्तो कुछ वर मांगने की इच्छा से मत मेरी आराधनम पूजा इरहतु तुम दोनों ने संपन्न की। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके ठंडी सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी। तुमने शरीर के भीतर वायु रोकने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों के गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरी वर की इच्छा से तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। तात्पर्य, वसुदेव तथा देवकी को पुत्र रूप में भगवान आसानी से नहीं मिले थे। न ही भगवान यूं ही किसी को अपना माता पिता बनाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि वसुदेव तथा देवकी ने किस तरह अपने दिव्य पुत्र को प्राप्त किया। हमें भी अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दिए गए नियम का पालन करना चाहिए। हाँ, यह हर एक के लिए संभव नहीं है कि उसे पुत्र रूप में कृष्ण प्राप्त हो, किंतु मानव समाज के लाभ के लिए अच्छे पुत्र तथा पुत्रियां तो उत्पन्न किए ही जा सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन शैली का पालन नहीं करते तो कुत्ते बिल्लियां की तरह
जन्मी वर्णशंकर जनसंख्या में वृद्धि होगी और सारा जगत नरक तुल्य बन जाएगा। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किए बिना मात्र कृत्रिम ढंग से जनसंख्या की वृद्धि रोकने का प्रयास व्यर्थ होंगे। इससे जनसंख्या बढ़ेगी जो वर्णशंकर होगी, अवांछित संतान होंगे। अतः लोगों को यह शिक्षा देना श्रेयस्कर होगा कि किस तरह स्वयं पूर्वक संतान उत्पन्न की जाए, न कि कुत्ते बिल्लियों की तरह। मानव जीवन शुकर या कुकर जैसा बनने के लिए नहीं, अपितु तपोदिव्यम अर्थात दिव्य तप के लिए है। हर एक को तपस्या की शिक्षा दी जानी चाहिए। यद्यपि पुरुषनी तथा सूतपा की तरह तपस्या कर पाना संभव नहीं रह गया, किंतु शास्त्र में तपस्या की सरलतम विधि बतलाई गई और वह है संकीर्तन आंदोलन। कृष्ण जैसे ही संतान पाने के लिए तपस्या करने की किसी से आशा नहीं की जा सकती, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से कीर्तनान एवं कृष्णस्य वह इतना पवित्र बन सकता है कि इस जगत के सारे कलमश से मुक्त होकर मुक्त संग भगव धाम वापस जा सके परम ब्रजेत। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों की मुख के कृत्रिम साधन अपनाने की शिक्षा नहीं देता, अपितु शास्त्र द्वारा संस्तुत सुख का असली मार्ग हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन अपनाने और भौतिक जीवन में हर प्रकार से पूर्ण बनने की शिक्षा देता है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय है भगवान कृष्ण का आविर्भाव जन्म। हम लोग पाठ कर रहे हैं कई दिनों से। माता देवकी की स्तुति पर और पिता देव वसुदेव जी की स्तुति पर भगवान वहाँ अभी बता रहे हैं किस प्रकार उन्होंने इससे पहले उन्होंने अपना माता पिता बना चुके हैं उनको। तो यहाँ पर सत्य युग में किस प्रकार सुतपार पुरुषनी के रूप में वसुदेव और देवकी का किस प्रकार तपस्या आदि करके भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। यहाँ पर इसी श्लोक में ये वर्णन ये ध्वनित हो रहा है। वर्ष बाता आतपहीमम। तो यहाँ भगवान स्वयं अपने मुख से ये अपनी माता पिता का गुण कीर्तन कर रहे हैं। हे माता हे पिता, आप इतनी कड़ी तपस्या की थी मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए। सह मानव श्वास रोध
विनिधुरत मनो मलो। और ये किस लिए किया था? मन को स्वच्छ करने के लिए, मन से मैला को हटाने के लिए। आप श्वास रोधा था, श्वास, जितनी सारे कार्य यहाँ जो आसन प्राणायाम जो किया था और वृक्ष के सूखे पत्ते को खा करके किस प्रकार अपने मन से मल को त्याग दिया था, तपस्या की थी, इसका वो याद दिला रहे हैं। भगवान को तो सब कुछ याद है। यहाँ वसुदेव देवकी भगवान के नित्या पिता माता है कभी। तो इसलिए इसी के चलते प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोलते हैं, वास्तविक भगवान का पिता माता बनना है तो किस प्रकार बनना है, ऐसा आसानी से कोई पिता माता नहीं बनता। और हम लोग देखे हैं यहाँ तपस्या जो किए हैं लोग अपने शरीर को तपस्या में तप में लगाते हैं, अपनी अपनी भौतिक साधन को जुटाने के लिए या भौतिक कार्य के लिए, कुछ लक्ष्य के लिए भी बहुत लोग तपस्या करते हैं। लेकिन यहाँ अपने भगवान के लिए जो तपस्या यहाँ ये लोग आचरण किया है, भगवान स्वयं उसका सराहना कर रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने शरीर को, अपनी मन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए कैसे तपस्या की। तो वास्तविक मनुष्य शरीर तपस्या के लिए है, भोग के लिए नहीं है। अरे ऐसे तो मनुष्य शरीर के जो भी पार्ट हैं कोई किसी के कार्य में नहीं आता। भौतिक जगत में दिखा गया मनुष्य का कौन सा पार्ट किसका कार्य में आता है? चमड़ा में खा सकते, चमड़ा पहन सकते। पशुओं का तो कम से कम इतना तो होता है, पशुओं का चमड़ा, हिरण का चमड़ा साधु लोग को पहनते थे। मनुष्य का कौन सा पार्ट? सब कोई काम में नहीं आता है मनुष्य का। लेकिन मनुष्य का जो मन और इंद्रियां, मस्तिष्क भगवान को पकड़ने के लिए है, अगर शुद्ध हो जाए। इसलिए भगवान बहुत जगह में हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने उसको उल्लेख किया है। वास्तविक दुर्लभ मानुष्य जन्मम ये प्रहलाद महाराज भी भागवत में वर्णन किए हैं, कौमारा चरति प्राज्ञम धर्म भागवत है दुर्लभ मनुष्य जन्म तद्यपि अध्रुवम मान अर्थदम। ये अध्रुवम, यद्यपि अध्रुव है और लेकिन अर्थद है मनुष्य जीवन। इसलिए मनुष्य जन्म को ऐसे बिताना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कितनी क्लियर करके बात बोले, जो आज सभ्यता कैसे भोग के पीछे लोग भागे रहे। तो जितनी भी शरीर भौतिक जगत में भौतिक शरीर मिला हुआ है, तो मनुष्य शरीर उससे श्रेष्ठ शरीर है। इसलिए यहाँ मनुष्य शरीर में तप आचरण करना ये आवश्यक है, क्योंकि तपस्या बहुत जरूरी है। इस पर प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत सुंदर सरलता से इसका वर्णन किया है। किस प्रकार वसुदेव जी और देवकी माता के जैसे दिव्य पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने किस प्रकार तपस्या किए थे। तो वो तपस्या तो आज संभव नहीं है, क्योंकि सत्ययुग में तपस्या था। लेकिन आज जो कली युग में, कलुषित युग, इसमें क्या संभव है उसको भी लो करने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं है।
बहुत सिंपल सा है, केवल भगवान नाम का उच्चारण करो, नाम लो। नाम लेने के लिए भी इच्छा नहीं है, कौन नाम लेगा, फिर भी कष्ट है। नाम लेने के लिए भी कष्ट है, शर्म लगता है। नाम लेने के लिए भी शर्म लगता है, तिलक करने भी शर्म लगता है, माला पहनने में भी शर्म लगता है। लोगों को दिखा गया है, कोई बोल देता है कुछ तो शर्म आता है। लोग क्या क्या पहनते, क्या क्या करते, उसको करने के लिए शर्म नहीं होता। अच्छा चीज करने के लिए, ये वास्तविक कलयुग है। अच्छा चीज करने के लिए शर्म आता है, खराब चीज करने के लिए शर्म नहीं है। झूठ बोलने के लिए शर्म नहीं है, खराब कार्य करने के लिए शर्म नहीं लाता। लेकिन अगर हम माला पहन लिया, तिलक कर लिया, तो फिर तरह तरह के लोग। तो इस प्रकार ये युग का जो पतन, जो युग का जो स्थिति है, बड़ा भयावह स्थिति है। लेकिन फिर भी युगोपयोगी जो भगवान ने लाए हैं, जानते थे कलयुग इस प्रकार होगा, लोगों का बुद्धि भ्रष्ट होगा, लोगों का अ, हर चीज निम्न स्तर में जाएगा, चाहे मेमोरी हो, स्वास्थ्य हो, वो सब निचले स्तर में जाएगा। लेकिन इस युग के लिए उन्होंने ऐसा व्यवस्था की, उसको भी ग्रहण करना बहुत लोग चाहते नहीं। तो यहाँ अ, ये शिक्षा इस श्लोकों से मिल रहा है, हमारा मन इंद्रियों को कैसे शुद्ध करे। यहाँ देवकी और वसुदेव ने वर्षा, बात, तेज हवा, आतप, हिम, ऐसे कड़ी ठंडी में सहन करके, यहाँ तो इतना सब कुछ व्यवस्था है, फिर भी लोग उत्तर भारत में, यहाँ वृंदावन गोवर्धन में रहने के लिए बहुत तकलीफ है, भाग जाते हैं, चलो दक्षिण भारत चले जाएंगे, उधर ठंडी हो, गर्मी थोड़ा सा होगा, ये कौन है ठंडी में मरेगा। इतना उस समय, और उस समय का बात देखिए, वो लोग तो ऐसे तपस्या करते थे। लेकिन आज भी इतना सुविधा, फिर भी इतना व्यवस्था होने पर पहले बाथरूम कहाँ हुआ करता था, बाथरूम नहीं होता था, बाहर जाना पड़ता था। हम लोग जब इधर आए थे, कुछ नहीं था। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। लाइट नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था। पानी हम वो ड्रम में रखते थे, ड्रम का पानी आइस होके रहता था। वो टीन का ड्रम है ना, उसी में पानी भर के रखते थे, वो पूरी ठंडी। आप देखो अभी ऐसे कुआं का पानी थोड़ा बहुत, लेकिन अब कुआं पुआ कुछ नहीं था, वो आइस का पानी, और उसी में नहाना, बाहर जाना शौच होने के लिए। तो वो उस समय तो बहुत ठंडी पड़ता था, अभी तो इतना ठंडी नहीं पड़ रहा, फिर भी भक्ति करना इतना कौन सा ये होगा, क्योंकि शरीर इतनी कमजोर, शरीर तो जितना कमजोर हो, मन कमजोर हो गया। भजन करने के लिए अभी गीजर पर आश्रित हैं, गर्म पानी नहीं होगा तो नहाएंगे नहीं, 10 दिन तक क्या नहाएंगे नहीं, ऐसे पोछ पाछ करके आ जाएंगे बस। तो इस प्रकार आप देखिए, फिर भी भक्त हैं, नहाते हैं। अगर जो दृढ़ निश्चित है, इसको परवाह नहीं करते। अगर जाना है हमको, मन दृढ़ता है, मन में निश्चितता है, दृढ़ता है, तो हम कर सकते हैं। वही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लोग कितनी अपनी इंद्रियों के दास बने हैं, सुअर और कुकुर, कुत्ते और सुअर जैसा भोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार मनुष्य शरीर को लगाना नहीं चाहिए। कितनी मूल्यवान शरीर है, ये शरीर में इस चीज को पकड़ना, इस चीज को रखना, इस चीज को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है।
इस शरीर, इस मन में भगवान मनुष्य शरीर ऐसे नर तनु बहुत दुर्लभ है, और इसमें भगवान को पकड़ सकते हैं। भगवान भगवान बोलते हैं मत प्रसाद तरिष्यसि, मेरी चेतना से मेरी प्रसाद से तुम इस जगत से उद्धार पा सकते हो। लेकिन अहंकार बस अगर तुम अहंकार बस इसको नहीं करोगे तो फिर किस प्रकार नष्ट हो जाओगे। इसलिए मेरी भावना से तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीक़ा से समझा रहे हैं। आज भी मानव है, और मानव किस प्रकार अपना समय गवाते हैं। कुत्ता और बिल्ली जैसे, सुअर कुकुर जैसे बच्चा पैदा करते हैं, तो फायदा क्या होगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान देना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला तपस्या के लिए। इसलिए यहाँ वो शब्द प्रभुपाद जी ने पंचम स्कंद भागवतम, जो ऋषभ देव का फेमस कथा है, तपो दिव्यम पुत्र का तो हे पुत्रो, तपस्या करो, भोग के पीछे मत भागो। तो मनुष्य जीवन इसलिए चेतना मन का मैला को साफ करने के लिए है, मनुष्य कर सकता है। तो इस प्रकार अगर नहीं हो पाएगा इस चीज, तो संसार में वर्ण संकर पैदा होंगे, हो रहे हैं। और ना स्वयं सुख में रह पाएंगे, ना पूरी समाज को सुख में रहने देंगे। यही हो रहा है। अगर हमारा चेतना कलुषित है तो स्वयं तो दुखी रहेंगे और दूसरे को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। हम लोग केयर नहीं करते दूसरे के, यार पहले स्वयं तो ठीक हो। बहुत लोग केयर नहीं ठीक है, अगर स्वयं हम ठीक हो जाएंगे तो दूसरे को भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं अपने बचने से ठीक, जैसे तैसे भी आप नहीं। ये तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ बोल रहे हैं, ये कुकुर और शुगर जैसा व्यवहार, इसमें से कैसे पूरी दुनिया कैसे सुख शांति में रह सकता है, नहीं रह सकता है। इसलिए यहाँ आशा कृष्ण जैसे संतान पाने के लिए तपस्या करने की किसी से आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसी युग में ऐसा संभव नहीं इस प्रकार कड़ी तपस्या करने का। प्रभुपाद जी तो केवल 4 नियम पालन करने के लिए बोला, 16 माला जब ये तो नहीं हो रहा है। और धूप में ठंडी में बैठ के तपस्या करना तो बस की बात नहीं है। केवल 4 नियम अगर पालन कर लेते हैं और 16 माला जप नियमित रूप से एटलीस्ट करते हैं शुद्ध रूप से, तो ये चांस है, रूपा जी ने बोले, कोई योग्य हो सकता है। बहुत इजी प्रोसेस है, महाप्रभु ने बहुत सरल सुविधा रूप से लाए हैं। तो इसलिए यहाँ कृष्ण भवनामृत आंदोलन लोगों को सुख के कृत्रिम साधन अपनाने की शिक्षा नहीं देता। लोग आज बहुत कृत्रिम साधन अपनाते हैं सुख के लिए। कई तरह तरह का कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी संस्था लगा हुआ है इसी के पीछे, और लोग भी मूर्ख हैं। इतनी एडवर्टाइज दिखा रहे हैं, ये लगा देगा ये हो जाएगा, ये कर देगा ये हो जाएगा, आपका शरीर ऐसा हो जाएगा, मखमल हो जाएगा। लोग लगाते हैं मखमल क्या होगा। मैं देखा हूँ बहुत जगह, मेरा ये अनुभव है, लोग ऐसे ऐसे एडवर्टाइज देख करके
सत्य का कोई एडवर्टाइज जरूरत नहीं। भगवान कोई एडवर्टाइज करते हैं? सत्य को सब जानते हैं। सूर्य को कोई सूर्य एडवर्टाइज करता है? चंद्र एडवर्टाइज करता है? नहीं। एडवर्टाइज किसका होता है? जो ज्यादा एडवर्टाइज में लगते हैं। एडवर्टाइज उसी लोगों का होता है जो उसमें सत्य नहीं होता। थोड़ी बहुत कुछ होगा, वो ज्यादा उसको दिखाते हैं, हाँ ऐसा ऐसा है। लेकिन सत्य का एडवर्टाइज क्या है? जरूरत नहीं। तो इसलिए हम लोग ये सोचना चाहिए, अपनी सुख साधन करने के लिए लोग कितनी कितनी व्यवस्था करते हैं। प्रभुपाद जी इसलिए ये बात बोल रहे हैं। लोग इतनी तरह तरह का अपनाते हैं कृत्रिम साधन। ये जो कृत्रिम शब्द है ना, कृत्रिम साधन, आर्टिफिशियली कितनी बनाते हैं। आज तो कितने क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ना पूरी, और उसी के हिसाब से कितने लोग किसी को ठग रहे हैं। आर्टिफिशियल लगाया उसको, वो टोन लगा दिया, उसी को बस फोन करके हम यहीं से फोन करा, उसका बैंक से पैसा उड़ा लिया। लगाया पूरी, ये बहुत सारे, कितनी कपटता, सठता, चोरी ना, कितनी चीज चल रहा है। ये कृत्रिम क्या है? पैसा कैसे कमाओ, पैसा से सुख साधन मिलेगा। तो कृत्रिम साधन से कोई सुखी नहीं बन सकता। एक झूठ बोला, 1000 झूठ बोलना पड़ेगा एक झूठ के लिए। सच बोल दो, खत्म काम, है ना। सच, एक झूठ, झूठ बोलना कितनी कठिन है। मैं बचपन में देखा, एक झूठ के पीछे कितने उसको देखना पड़ेगा। अरे एक झूठ बोल दिया था, ये इसको देख लिया, उसके लिए 50 झूठ बोलना पड़ेगा। फिर याद रखना पड़ेगा, ये बोला था, इस जगह में ये चीज बोला था। इसलिए भाई रे सच बोलो, शांति से, कोई जरूरत नहीं, टेंशन से दूर रहो, है ना। तो लोग कृत्रिम और प्राकृतिक इसको समझे। ये प्राकृतिक है, कृष्ण चेतना नेचुरल है। अगर कोई ठीक से भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान ने नाम में रुचि उत्पन्न करता है, नाम में मग्न होता है, तो उसका इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगी, जरूर शुद्ध हो जाएगी। अगर नाम वो कंटिन्यूसली, मतलब नियम पूर्वक, तत्परता पूर्वक करे, नाम में अनुराग रहे, बढ़े, तो महापुरुष ने बहुत सुविधा, बहुत इजी साधन दिया है, सरल साधन है। लेकिन फिर भी इस चीज को करने के लिए विश्वास तो पहले हो नहीं रहा। प्रभुपा जी कहा करते थे, यू कैन मिस इट, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, बट यू कैन मिस इट। ये वेरी इजी है, क्योंकि हरे कृष्ण करो, प्रभुपा जी हमेशा कहते थे, हरे कृष्ण, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, बट यू कैन मिस इट। बोलते थे आप इसको गवा सकते हैं, क्योंकि लोग विश्वास ही नहीं करते। हाँ इसमें मिल जाएगा। अभी तो 500 साल पहले गोपाल चक्रवर्ती ने ऐसे बोल दिया, चैलेंज कर दिया हरिदास ठाकुर से, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत में, है ऐसा, तो नाक कान काट दूंगा, मुक्ति मिल जाएगा, हरे कृष्ण से मुक्ति मिल जाएगा। इतनी साधना करते, इतने तपस्या करते, यज्ञ करते, हवन करते, योग करते, प्राणायाम करते, समाधि में लगाते, मन को ध्यान धारणा क्या क्या करते, वो होता नहीं। तो तुम बोलते हो खाली वहाँ हरे कृष्ण कर लो बस हो गया। इसलिए कभी कभी लोग सोच नहीं पाते, ये नाच रहे हैं क्या, ये कौन सा बकवास है, ये कीर्तन करके नाच रहे हैं, समझ नहीं आता। बैठ के आंख बंद करके सो रहा है, बोलता है ये अच्छा कर रहा है। ये युग का नहीं, ये हमेशा ऐसा रहा है। जो सही चीज, तो आज नहीं, 1000 लोगों का मन परिवर्तन, इंद्रियों परिवर्तन, मन को शुद्ध कर रहा है। पूमम भवति निर्मलम जन्नाम श्रुति मात्रेण। जिनकी नाम सुनने से ही सारे पूमा इंद्रियों को, शरीर को शुद्ध कर देता है।
ऐसा भगवान का नाम, ये साधारण नहीं है। अगर ये भीतर तक गया तो शुद्ध कर लेगा। तो वहाँ सत्ययुग में जो विधि था तपस्या, उन्होंने तब किस प्रकार आचरण किया। ध्रुव महाराज जी भी तपस्या किया था, सूखे पत्ते खा करके तपस्या करें। अगर बोले पनीर सब्जी हो, फिर कहाँ। अब हम लोग को आते हैं, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, बोलेंगे पनीर सब्जी बिरयानी नहीं हुआ, और क्या ढोकला, क्या क्या खाते हैं, बहुत सारे चीज खाइए, लेकिन मन को तो स्वच्छ रखिए, शुद्ध रखिए। मन शुद्ध होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। अगर इसको खा करके मन कंट्रोल नहीं है, तो फिर खाने के लिए जी रहे हैं, न जीने के लिए खा रहे हैं। ये समझना चाहिए। राधा गोविंद महाराज कहा करते थे, जीने के लिए, मेरे याद है, जीने के लिए खा रहे ना, खाने के लिए जी रहे। तो फिर ये चीज, अगर हम वास्तविक साधु होने के लिए कोशिश करते हैं, कृष्ण चेतना में रहने के लिए कोशिश करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। हमारे भगवान तो बोलते हैं युक्ताहार विहार से, युक्त होना चाहिए, आहार विहार युक्त होना चाहिए, संयमित होना चाहिए। तब जाके योग भवति दुखदा, योग दुख से निवृत्ति करेगा, जब निकाल लेगा, तब जब हम आहार विहार को तो संयम करें। तो इसलिए मनुष्य जीवन के लिए है ये, पशु के लिए नहीं। अगर पशु प्रवृत्ति, लेकिन आज जो दिखा जा रहा है, और कलयुग जितनी बढ़ते जा रहा है, अभी से तो लोग का यही धारणा है, यही मनस्थिति है, आहार निद्रा भय मैथुन करो, काल कौन देखा है, क्या होगा, यही है भावना है। इसी आधार पर लोग चल रहे हैं। इसलिए इस इससे कृत्रिम साधन से सुख प्राप्त नहीं कर सकते। भगवद गीता में भगवान सुंदर श्लोक बोलते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा भावयत शांत अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि, जिसके बुद्धि युक्त नहीं है, भावना युक्त नहीं है, बुद्धि युक्त नहीं, किसी में नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त है, युक्त नहीं है, किसमें, भगवान में। नचा युक्त से बुद्धि, भाव बुद्धि युक्त नहीं, भावना कहाँ युक्त होगा। बुद्धि के ऊपर तो भावना रहता है, कॉन्शियसनेस, चेतना जो रहता है, और भावना युक्त नहीं है, भगवान में युक्त नहीं है। न अच्छा भावयत शांत, अशांत होगा। अगर अशांत होगा तो अशांतस्य कुतः सुखम, फिर सुख कहाँ मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो सुख मिलने का जो स्थायी प्रक्रिया है, कृत्रिम प्रक्रिया, लोग भागते हैं कृत्रिम प्रक्रिया के माध्यम से सुख को कैसे प्राप्त करें। भगवान ये बता रहे हैं इसे, कई श्लोक भगवद गीता में भगवान दिए हैं शांति का, सुख के लिए। तो इस प्रकार अगर कृत्रिम साधनों में और ऐसे पशु प्रवृत्ति ले करके अगर हम जिए इस संसार में, तो सुखी नहीं बन सकते। तो यहाँ ये श्लोक ध्वनित कर रहा है, अगर हम किस प्रकार, माता पिता तो दूर की बात है, भगवान का माता पिता बनना, एक कम से कम एक मानव बने। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशु भी नराम। धर्म तो ये स अधिक विशेषो, धर्मणे ही न पशु भी समान। तो ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज
पशु भी करता है, नर भी करता है, लेकिन नर और पशु में अंतर करता है क्या चीज? धर्म, भावना, जो चेतना एक है। नहीं तो धर्म नहीं ना पशु भी समान। तो धर्म से जो हीन है वो पशु की तरह है। तो दो पांव वाले पशु वो भी वही करता है, मनुष्य वही करता है। हाँ, निद्रा भय मैथुन, और कुछ उसके ऊपर और कुछ जानते ही नहीं। तो इसलिए मनुष्य शरीर जो मिला है तपस्या के लिए, जितनी तपस्या करेंगे, जितनी भजन करेंगे, इतना ही शक्ति प्राप्त होगा। जितनी भक्ति करेंगे भगवान का, वो तपस्या तो कलयुग में इतना बड़ी तपस्या नहीं कर सकते। भक्ति करो, भक्ति में ही शक्ति है। अगर भक्ति करते भगवान का सेवा, कुछ छोटा से छोटे सेवा भी हम मन लगा कर करते हैं, केवल प्रसाद सेवा करेंगे, नाम सेवा नहीं, धाम सेवा नहीं, वैष्णव सेवा नहीं, प्रसाद के समय थाली लेके आ जाएंगे। प्रसाद सेवा बड़ा हो, यही तो बड़ा सेवा। और नाम सेवा, धाम सेवा, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, गोविंद सेवा, ओ प्रसाद सेवा, महाप्रसाद बास, महाप्रसाद सेवा भी, वो भी कुछ कुछ लोग तो वो भी कष्ट में आते हैं। घंटी बजाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, आइए प्रसाद अपेक्षा कर रहा है आपको। तो ऐसा मनुष्य नहीं होना चाहिए। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, हर तरीका से, हर भगवान का अपनी कृपा को देने के लिए भगवान बहुत सारी चीज व्यवस्था की है, कृपा की है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीका से बताया। कम से कम ये तो देखो कैसे आदर्श हैं भगवान के पिता माता। उन्होंने जो कार्य किए, ऐसे तपस्या किए, तब जाके भगवान उनके पिता माता के रूप में ग्रहण किए। और हम लोग सोचते भजन नहीं करेंगे बड़ा भक्त बन जाएंगे रातारात, है ना? जे ही भजे से ही बड़ा। चैतन्य चेतामृत बोलते हैं जे ही भजन करता है वही बड़ा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, बस रातारात बड़ा भक्त बन जाएंगे। क्या किया, क्या क्या सहन किया? ये कितनी लाखों साल तक उन्होंने तपस्या किया, अनाहार, सूखे पत्ते। अब किसको बोलेंगे, भजो गोविंद बोले सूखा पत्ते खा कर रहो, अरे रसगुल्ला खा के तो रहने के लिए नहीं है, सूखे पत्ते खा करके रहेगा? अच्छा खा करके भी नहीं, नहीं यहाँ नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरी मंदिर में अच्छा मिल रहा है, चलो वहाँ बम्बे चले जाएंगे। वहाँ तो क्या क्या वो समोसा मिलता है, राजा समोसा मिलता है। हाँ। तो वहीं चले जाएंगे, वहाँ भक्ति करेंगे। कि गोवर्धन में भक्ति नहीं होता तो क्या बम्बे में भक्ति हो जाएगा? इतने शुद्ध जगह भगवान की जगह है, ये भाग्यवान है ऐसी जगह में हमको स्थान मिला। फिर भी कितनी हम अभागे हैं, फिर इच्छा करते हम बम्बे जाएंगे और किधर किधर जाएंगे। लोग चाहते हैं अमेरिका चला जाऊंगा। अमेरिका प्रभुपा जी क्या इसीलिए गए थे, राज समोसा खाने के लिए? कितने कष्ट किए, लक्ष्य क्या है, तो ये समझना चाहिए। तो कष्ट, ये लोग भगवान के माता पिता, उन्होंने क्या किया था इसीलिए दिया गया है। तो हम क्या किए भगवान के लिए, क्या किए? प्रभुपा जी ने देखो कितने किए, हम क्या किए? और दो दो दिन में हम सोचते हैं बहुत बड़ा भक्त बन जाएंगे। कुछ सेवा नहीं किए, ना गुरु का सेवा किया, ना कृष्ण का सेवा किया, ना वैष्णव सेवा किया, कुछ सेवा किए। तो कैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं हम बहुत बड़ा भक्त बन जाएंगे? अरे करो, सेवा करो, ऑटोमेटिक आपका ऑटोमेटिक आपको सब कुछ भगवान देंगे। यहाँ देखो ये भूल गए, माता पिता भूल गए, आप देखो भूल गए, भगवान याद दिला रहे
अरे पिता माता, आप आपका तो बेटा ऑलरेडी 2 बार में बन चुका हूँ, ये तो तीसरी बार है। अभी सुतपा, पुरुषनी और सुतपा, फिर उपेंद्र और कश्यप और अदिति के पुत्र पे उपेंद्र रूप में आएंगे। ये तीसरी बार मैं आ रहा हूँ देवकी और वसुदेव के रूप में। वो भूल चुके थे, आप ऐसा ऐसा किया था, हम ऐसा किया था। और हम क्या दावा करते, 2 दिन उपवास कर लिया, अरे क्यों मेरे को फल नहीं मिला, क्यों ऐसा नहीं हुआ, 2 साल में ऐसा कर दिया, परिक्रमा चक्कर लगा दिया, पूरी परिक्रमा कितना 50 बार परिक्रमा कर लिया, गिरिराज बाबा सुना नहीं मेरे बात, नौकरी नहीं लगा। बता, भगवान अड़र सप्लायर है। और हमारा ये नहीं हुआ, मैं बड़ा भक्त बनना नहीं, अभी मेरे नाम नहीं आया लिस्ट में। तो ये वास्तविक जो भक्ति करते हैं ना, वो भूल जाते हैं। भूल जाना चाहिए हम क्या किया, भगवान याद दिलाते हैं ये तुम ऐसा किया था। इसीलिए जब ध्रुव महाराज ने 6 महीना में भगवान को पा लिया, तो सारे, मैं पढ़ रहा था कहाँ, सारे पूरी साधु लोग, बहुत मुनि लोग, अब बोले भगवान ने अन्याय किया, हम कितनी कल्पतरू का पूरा तपस्या कर रहे हैं, आप ये बच्चा को बेटा को 6 महीना में दे दिया, दर्शन दे के उसको पूरी ऐसा कर दिया, ये तो अन्याय है। भगवान बोले नहीं नहीं, अन्याय नहीं, ये 6 महीना में नहीं, इसका देखो कितनी समुद्र में लेके गया, हड्डी का पहाड़ और देखो ये इसका पूर्व जन्म का सब, ये सारी कितनी शरीर लिया था, कैसे कैसे उसका ये कितनी नहीं। तो ये हम लोग देखते नहीं पीछे क्या है। तो भक्त लोग ऐसे भगवान की सेवा में भजन, मतलब भजन में ऐसे निमग्न हो जाना चाहिए, हम दावा नहीं करना चाहिए। इसीलिए भक्तिदान ठाकुर कहते हैं, सेवा करो, इतनी प्रेम से सेवा करो, भगवान आएंगे आपको देखने के लिए। आप क्या भगवान को देखेगा, हम क्या भगवान को देखेंगे। लेकिन आज 2 रुपया का भी भजन नहीं करते हम, 50 रुपया का बोलते हैं, दो दाबी करते हैं, है ना। 2 रुपया का भजन नहीं है, है ना, 1 रुपया का भी भजन नहीं है, साधन नहीं है। तो ये इसमें से ये शिक्षा लेना चाहिए। वो भूल गए थे, तो ऐसे भक्त भूल गए। भगवान की सेवा में भक्त ऐसे निमग्न हो जाता है, अपना क्या किया, क्या सेवा किया, वो कोई ध्यान नहीं है। और जो अपना स्वार्थ में रहता है, वो जोड़ जोड़ के रखता है। इतना इतना किया, इतना इतना किया, क्यों उसी में जुड़ा रहता है, क्या किया आप जानते होंगे, क्या किया वो। फिर वो आके दावा करेगा, इतना इस साल में इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ऐसा किया था, मेरे को ये नहीं मिला, है ना। कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, भक्त अपना सेवा करता है, अपना भजन करता है, वो भूल जाता है। ऐसा नहीं है ऐसा भी मन में नहीं देखता भगवान याद दिलाएंगे, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ। नहीं, ये भी नहीं। एकमात्र इच्छा भगवान का कैसे शुद्ध अहेतु की भक्ति चरण तुम्हारा, अहेतु कोई भक्ति का कोई हेतु ना हो, ऐसे करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं लास्ट में, लास्ट, कीर्तना एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। किस प्रकार अगर कलयुग में हम शुद्ध रूप से भगवान का नाम लेते हैं, तो सारे कलमश से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। तो यही असली मार्ग है। और जितने सारे कुत्री मार्ग, ये ठीक मार्ग नहीं है। इसलिए मन को स्थिर करो, भजन में लगाओ। इधर उधर भटकाने से मन को कोई फायदा नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है। मेरे को याद आता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, प्रभु आपको भजन करना सबसे आसान है, एक लोगों को संतुष्ट करना, एक व्यक्ति को संतुष्ट करना बहुत कठिन है, आपको संतुष्ट करना बहुत आसान है। क्यों? बैठ जाओ, ध्यान भजन करो, नाम करो, बस भगवान को देख सकते, संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, पहनेगा कैसा, खाएगा कैसे, रहेगा कैसे, उसको पूरी जुटाओ, है ना। तो कितनी कठिन है। लेकिन भगवान संतुष्ट करने के लिए केवल मन इंद्रियां दे दो, बैठ जाओ एक जगह, कहाँ भी बैठो,
कहाँ काम भी करता है ये लोग, किधर भी लगा रहता है, लेकिन अगर मन में भगवान मन में रहता है, हाँ कृष्ण है, तो कितनी आसान है। लेकिन करने वाले के लिए है, लेकिन ये है, सही बात है। अगर इंद्रियों को हम मन में अगर मन इंद्रियों को हम स्थिर करके भगवान में जब हम लगाते हैं, तो इसलिए आसान है। अगर मन इंद्रियां स्थिर करके कृत्रिम साधन हम ढूंढते हैं, तो मन इंद्रियां तो शुद्ध रहता है, मन इंद्रिय चंचल रहता है, इसीलिए वो सही मार्ग नहीं है, अब भटकता है व्यक्ति। यहाँ कितनी कितनी आसान तरीका है महाप्रभु ने लाए। भगवान कृष्ण का नाम लो, अरे नाम लो, ऐसे मन को स्थिर हो जाएगा। मन नाम में लगाओ। ठीक है, काल फिर हम लोग आगे आगे फिर पढ़ेंगे कैसे तपस्या की, कैसे कैसे भगवान याद दिलाते हैं अपने माता पिता को, ऐसे ऐसे आप किया था मेरा सेवा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। कोई किसी का प्रश्न है? हाँ, मतलब क्या क्वेश्चन है? हाँ, लेकिन वो मेरा जो था भगवान का लीला ये सब हम याद कर सकते, लेकिन किसके लिए, कैसे? वो कृष्ण के लिए, अपना बड़ाई के लिए नहीं। मैं ऐसा कर दिया था, मैं ऐसा, क्योंकि वहाँ अगर जहाँ भी सो सुख कामना वासना है, तो वहाँ शुद्ध भक्ति नहीं होता। इसलिए इसमें भी बहुत सारे बारीक चीज हैं। हाँ, अर्जुन ने याद किया, लेकिन भगवान का वहाँ, भगवान को, क्योंकि भगवान का उपस्थिति कैसा था, भगवान का उपस्थिति उस चीज को याद कर रहे थे कि मैं वही अर्जुन हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन वो नहीं है। आज तो मैं पूरा मतलब निर्बल हूँ, मेरा तो और कुछ नहीं है। तो याद दिला रहा था, मैं देखो मैं वही अर्जुन था, भगवान वही थे, और क्या क्या मैं कर दिया पूरी, कि भगवान साथ है। तो ये चीज क्या, वो भगवान को क्रेडिट देता है। लेकिन कभी कभी हम लोग ना, अरे मैं ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा किया था, तो उसमें अपना क्रेडिट जब आता है, हाँ ये ठीक है, लेकिन ये इतना स्तर का भक्ति नहीं है। वो भी ऐसा लोग करते हैं, हम ऐसा ऐसा। तो सब लोग तो अपने अपनी स्थिति में, लेकिन ये हमारा जो शुद्ध भक्ति का जो रूप गोस्वामी जो दिए हैं, ये सारे चीज बारीक चीज है। इसलिए आप लोग के लिए बोले, लेकिन तो जनरल के लिए, जनरल लोग तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन हम लोग के लिए क्या, हम लोग तो जानते हैं ये सारी चीज। ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।